हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर हाई लो बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 8 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को 8 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है चेस्ट पार्ट 8 इंचेस। उसके बाद टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 11 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मिलेंगी 7.5 इंचेस। उसके बाद दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, तो 3 पे मार्क कर लेना है। और नेक की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने नेक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, तो इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के टोटल 4 पीसेस होंगे, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से मैंने जो टोटल 4 पीस कट कर लिए हैं, फ्रंट के लिए 2 पार्ट और बैक के लिए 2 पार्ट। तो बेस फैब्रिक में भी हम यही फैब्रिक को यूज़ करेंगे, आप चाहे तो अलग से बेस फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने यही फैब्रिक यूज़ करना था, इसलिए मैंने फैब्रिक को 8 फोल्ड में लिया था। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है। बॉटम की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 28 इंचेस। देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। 4 फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे ये जो हमारी ओपन साइड है, यहाँ पे हमें नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है, और इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे, तो इस तरह के 2 पार्ट हैं हमारे पास। इसमें से हमें जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हमें अलग कर लेना है, और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे मैंने वापस अच्छे से 2 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमें 14 इंचेस पे मैंने डाउन पे मार्क कर लिया है, और यहाँ से हम यहाँ तक क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा हाई लो का शेप फ्रंट के लिए, और इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो मैंने हाई लो का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का बॉटम आएगा फ्रंट के लिए। ये है हमारा फ्रंट का बॉटम। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है टॉप का, जिसके ऊपर हमें जो हमारा बेस का फैब्रिक था उसे हमें उल्टा रखना है, और यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। दोनों पार्ट्स को मिलाने के बाद ये हमारी नेक लाइन और दोनों आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रख के नेक लाइन और आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पर भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हम हल्के हल्के इस तरह के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे, और उसके बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। तो यहाँ से आपको राइट साइड पे इसे टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। ये है हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। इसी तरह से बैक का पार्ट भी हमें तैयार कर लेना है। तो मैंने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है, यहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है, जिसके लिए हमें पैटर्न तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने इस तरह का रेक्टेंगल पीस लिया हुआ है। इसी फैब्रिक से
तो यहाँ पे आपको इस तरह से प्लिट्स लेनी है। तो यहाँ पे हम बड़ी बड़ी प्लिट्स लेंगे, अप्रॉक्स 3। तो यहाँ पे 3 प्लिट्स डालनी है हमें, अप्रॉक्स 1 इंच के डिफरेंस पे। और यहाँ पे आपको सिलाई लगा के दोनों तरफ से इसे सिक्योर कर लेना है। और ऊपर की जो बॉर्डर है इसे हमें सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से प्लिट्स ले ली है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस लगा दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है इसके ऊपर हमें इसे रखना है और दोनों तरफ से सिलाई लगा के इसके साथ हम इसे सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को सिक्योर कर लिया है। ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब इसके ऊपर हमें जो बैक का पार्ट है उसे उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। तो ये मैंने शोल्डर फिटिंग कर लिया है। अब हमें बॉटम का पार्ट तैयार करना होगा। तो ये हमारा फ्रंट का बॉटम है। ये जो हमारा सेंटर लाइन है यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है वहाँ पे हमें एक बड़ी सी बॉक्स प्लिट बनानी है। दोनों तरफ से आपको इस तरह से प्लिट्स लेनी है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स में 3 इंचेस का बॉक्स प्लिट तैयार करूँगी। दोनों तरफ से आपको इस तरह से ऑपोजिट में प्लिट्स डाल के एक बॉक्स प्लिट तैयार करनी है और इसे हम पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे। बॉक्स प्लिट बनाने के बाद इस तरफ हमें सिंपल प्लिट्स डालनी है। तो उसी डायरेक्शन में हम इस तरह से प्लिट्स डालेंगे अप्रॉक्स 1 एंड 1.5 इंच के डिफरेंस पे और इसे भी आपको पिन से सिक्योर करते जाना है। तो यहाँ पे हम टोटल 3 प्लिट्स डालेंगे बॉक्स प्लिट के बाद और इसे हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद इस तरफ हम इसी डायरेक्शन में यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे और इसे भी हमें इस तरह से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने प्लिट्स डाल ली है। अब ऊपर आपको सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लेना है। इसी तरह से आपको बैक का पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लिया है। यह हमारा टॉप का पार्ट। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो क्रॉस में हमें इसे कट कर लेना है। उसके बाद हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेना है। उसी तरह से आपको जो हमारा बैक का पार्ट है, ये हमारा बैक का पार्ट है, इसके ऊपर ये जो हमारा बैक का बॉटम है उसे आपको इसी तरह से टॉप का पार्ट उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद आपको दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो मैंने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे इसे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और पूरी लेंथ में आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर हाई लो बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारा डिज़ाइनर क्यूट हाई लो बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।